हमारे बीच में त्रिलोचना राठौड़ और कोमल भाटी दोनों है वो सक्सेस कैंडिडेट आए हैं। दोनों बीकानेर से हैं। त्रिलोचना का जो है वो 75th रैंक से सिलेक्शन हुआ है इस बार की है वो आरजेएस की वैकेंसी में, और कोमल का 63rd रैंक से हुआ है। दोनों को बहुत बहुत बधाई और सिलेक्शन के लिए। और त्रिलोचना के साथ जो इनके बुआसा आ रखे हैं और कजिन हैं, इनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कोई भी टारगेट जो है वो बड़ा नहीं होता है, सिंसियरिटी से एफर्ट्स किए जाए उसके लिए, और वही कोमल और त्रिलोचना भी है, इन्होंने भी वही किया, सिंसियरिटी से एफर्ट्स किए और छोटी वैकेंसी में भी 120 की वैकेंसी में भी अच्छी रैंक से वो सेलेक्ट हुए। कोमल पिछला जो 2019 का आरजेएस था उस समय वो अपने इंस्टीट्यूट से जुड़ गई थी और मेंस के टाइम ज्वाइन किया था यहाँ पर। मेंस की जजमेंट राइटिंग वगैरह की क्लास भी ली, मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी ली थी और भी कोई मेंस के कोई सेगमेंट चल रहा था वो है वो लिया। बट कोमल का पिछली बार इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था। उसके बाद कोमल ने जेएलओ का इंटरव्यू दिया था, उसमें फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर जो ये आरजेएस की वैकेंसी थी अपने 120 सीट्स की 2021-22 की, इसमें अल्टीमेटली है वो 63rd रैंक से है वो कोमल सेलेक्ट हुई। और त्रिलोचना जो है ये इस बार की वैकेंसी में ही अपने कोचिंग से वो जुड़ी थी। मेंस के टाइम कुछ है वो क्लासेस वगैरह ली त्रिलोचना ने, और उसके बाद इंटरव्यू की सारी क्लासेस, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह जो है वो सिंसियरली दिए, और ईश्वरीय कृपा से और इनकी मेहनत से ये भी है वो 75th रैंक से अल्टीमेटली है वो सेलेक्ट हो गई। अगेन मेरी तरफ से दोनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे एक कॉमन गुरुजी है बीकानेर के, आनंद गौड़ सर, जिनके प्रति मेरी भी बहुत बड़ी है वो आस्था है। जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था 2012 से पहले, तब हमारा गुरुजी से वो मिलना हुआ था एक बार। संजय सरोवा जो मेरा मित्र भी है, स्टूडेंट भी रहे, कोचिंग के अंदर फैकल्टी मेंबर भी रहे, उनकी शादी में मिले थे हम पहली बार सीकर में। और उसके बाद गुरुजी से एक बार और मेरा जोधपुर में मिलना हुआ, अपने कोचिंग में पधारे थे सर, और घंटा भर है वो उन्होंने लेक्चर भी दिया था, गाइड भी किया था। बहुत अच्छे इंसान हैं और खूब लोगों को गाइड किया उन्होंने, और खूब सारे लोग हैं वो उनके द्वारा पढ़ाए गए हैं। वो मजिस्ट्रेट है वो बने हैं, एपीपीज बने हैं, जेएलओ बने हैं, और आज तैयारी है वो कर रहे हैं। तो इनिशियली ये गुरुजी के दोनों है वो स्टूडेंट है वो रहे। बीकानेर से मोस्ट ऑफ आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इनिशियल प्रिपरेशन वहाँ से गुरुजी के पास करके आते हैं, गौड़ साहब के पास। तो इनिशियल इनकी स्टडी वहाँ से हुई, और उसके बाद जो है मेंस के टाइम और इंटरव्यू के टाइम जो है वो अपने कोचिंग से है वो जुड़े हुए रहे, और अल्टीमेटली इन्होंने वो सफलता अर्जित की, वो सक्सेस प्राप्त किया इस वैकेंसी के अंदर। ज़्यादा समय लिए बिना जो है वो पहले मैं त्रिलोचना को है वो आमंत्रित करता हूँ कि वो मंच पे आए, और इस संस्थान की तरफ से एक प्रतीकात्मक जो स्वागत और सम्मान का है वो आयोजन किया गया उसको स्वीकार करें, और फिर आप अपनी जो सफलता यात्रा है उसके बारे में स्टूडेंट्स को है वो टिप्स दें या इनको है वो गाइड करें कि कैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के लिए वो डिफरेंट स्टेजेस के लिए कैसे तैयारी की जाए, और अल्टीमेटली गोल कैसे अचीव किया, और आपने जो अपनी तैयारी की उसमें बैरेक्स कैसे तैयार किया, आपने रिवीजन का मोड आपका क्या रहा, प्रीलिम्स के जो है वो क्वेश्चंस वगैरह किन से सॉल्व किए आपने, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, प्रीलिम्स, मेंस, और सारी चीज़ें जो आपने हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे वगैरह कहीं से पढ़ा आपने या कोई बुक्स वगैरह की है वो हेल्प ली, तो उनके बारे में स्टूडेंट्स को गाइड भी करें। आइए त्रिलोचना इधर से आइए। तो सबसे पहले तो मैं माल्यार्पण करके स्वागत करता हूँ। यस, अब मैं त्रिलोचना को है वो आमंत्रित करता हूँ कि वो आपको अपनी सक्सेस स्टोरी के बारे में वो बताएं
यस त्रिलोचना। सबसे पहले तो गुड नून टू ऑल ऑफ यू एंड सबसे पहला मैं तो थैंक है वो अपने सभी जो हैं टीचर्स जिसमें से केडी भी हैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि गाइडेंस मेहनत हमेशा होती है स्टूडेंट की, ये डेफिनेटली ये बात सच है, पर एक प्रॉपर गाइडेंस जो चाहिए होती है स्टूडेंट्स को उसमें टीचर का बहुत मेन रोल होता है, जिसमें से काफ़ी टीचर्स के रोल रहे पर जिसमें से के टीचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू केडी सर टू गिविंग मी सच वंडरफुल गाइडेंस इन माई सक्सेस। एंड अब आते हैं प्रिपरेशन पे। तो सबसे पहले है कि हमारी जो प्रिपरेशन है तो उसमें हम 3 चीज़ों में हम ध्यान रखें कि हम 3 चीज़ों से साथ में देखें कि ये हमें प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस भी है, हमारा मींस का एग्जामिनेशन भी है और हमारा इंटरव्यू का एग्जामिनेशन भी है। और सबसे फैक्ट जो है कि हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इनिशियली तैयारी कर रहे होते हैं, तो हम जब इनिशियली तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आगे चलना है। ऐसा नहीं है कि आप प्रीलिम्स को ध्यान रखें और मेंस को भूल जाएं या फिर इंटरव्यू को साइड कर दें। जब आप शुरू में तैयारी कर रहे हैं तो उस समय आप प्रीलिम्स को भी देखें, मेंस को देखें। अब देखना कैसे है, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या करें उसके लिए। सबसे पहले बहुत से आपको स्टूडेंट्स भी बता चुके हैं या सक्सेसफुल कैंडिडेट्स बता चुके हैं और मैं भी यही कहूँगी कि बैरेक्ट्स पे ध्यान दें, पर आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि आपने जो आपकी कैपेसिटीज़ किस किस चीज़ में है और अपने जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन दोनों को ध्यान रखें, क्योंकि अगर जितना जल्दी इन पॉइंट्स को जानेंगे उतना जल्दी आप जो है कवर अप कर पाएंगे। अपने आपके जितने भी जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको तो आप स्ट्रॉन्ग रखें ही रखें और साथ में आपके वीक पॉइंट को जल्द से जल्द जान लें। यूँ नहीं हो कि आप बाद में या बहुत टाइम बाद लगा दें उसमें और उसके बाद जाने उस पॉइंट्स को। तो सबसे पहले आप अपने नेगेटिव पॉइंट्स को देखें और उन पर वर्क करना जल्द से जल्द शुरू हो जाए, रेदर देन आपके अटेम्प्ट्स लग जाएं और उसके बाद में आप उन पर वर्क करना शुरू करें। बैरेक्ट्स को पढ़ें और पढ़ाई तो करनी है, हार्ड वर्क तो करना ही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, पर और साथ में और कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ कि किसी भी कैंडिडेट्स को रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो है कि आपको क्यों जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना है, वाई, अपने अंदर वाई को देखें। सेकंड, और अपनी कैपेसिटीज़ को देखें और अपने नेगेटिव पॉइंट्स को देखें और उन सब पे वर्क करें और डेफिनेटली सक्सेस आपकी भी होगी। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स में से त्रिलोचना को कुछ पूछना हो, आपकी कोई क्वेरी हो तो बताएं। ओके सर, थैंक यू सो मच।